एक घर में सब लोग खाना खा लेते हैं। उसके बाद जो बड़ी बेटी होती है, 21 साल की उम्र होती है जिसकी, वो अपने पापा के बेड पे जाके सो जाती है। उसके बाद उसके पापा आते हैं, वो देखते हैं कि बड़ी बेटी मेरे बिस्तर में सोई हुई है। उसके बाद अब उससे पूछते हैं, बेटे आप यहाँ क्यों सोए हो? आप अपनी जगह जाके सो जाओ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। अब ये सब पूछते हैं। उसके बाद अब बेटी कहती है, आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और मेरे को डर लग रहा है, मैं आपके साथ सोना चाहती हूँ। उसके बाद उसके पापा कहते हैं, ठीक है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम यहाँ पे सो जाओ। लेकिन अब लड़की उसके पापा के साथ जैसे ही सोती है, अब जैसे ही मध्य रात्रि होती है, उसके बाद अब वो उसके पापा के साथ गलत हरकत करने लग जाती है और फिर उसी दौरान अब वहीं से हो जाता है क्राइम। तो आज की एक कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं रवि शर्मा हाजिर हूं एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की एक जगह है सागर, और इसी सागर में एक परिवार रहता था। और परिवार में जो उनका मुखिया होता है जिसका नाम है प्रेमलाल। अब प्रेमलाल की उम्र 40 से 45 साल होती है, और जो उसकी लड़की होती है बड़ी, उसकी उम्र 21 साल के करीबन होती है। और जो उससे छोटी लड़की होती है उसकी उम्र 15 साल के आसपास होती है। और जो एक छोटा बेटा है जिसकी उम्र 10 साल के आसपास होती है। अब जो उसकी पत्नी होती है वो 2 साल पहले अब उसकी मौत हो गई थी। अब घर में सब खुशी खुशी रहते थे, लेकिन कमी थी तो एक चीज की। अब जैसे ही प्रेमलाल को अपनी पत्नी की कमी खिलती थी, लेकिन जो बच्चे हैं उनको अपनी मम्मी की कमी खलती थी घर में। जिस तरह से जब भी कोई प्रोग्राम होता था या कोई त्योहार आता था तो उसकी मम्मी को बच्चे याद करते थे, लेकिन अब प्रेमलाल भी याद करता था, लेकिन अब जाहिर नहीं होने देता बच्चों के सामने। अब जो बड़ी लड़की होती है वो अब ग्रेजुएशन की तैयारी कर रही थी, कॉलेज में जाया करती थी। अब बड़ी होने के कारण अब घर में सबसे बड़ी लड़की होती है। उसके बाद अगर कोई भी काम होता था, कोई भी घर का सामान लेके आना होता था तो वो ही लेके आया करती थी, और कॉलेज में पढ़ाई करती थी, और घर का भी सारा जिम्मेवारी और काम वो करती थी। अगर फिर उससे जो छोटी लड़की होती है 15 साल की, वो काम में हाथ बटवा दिया करती थी। और जो लड़का होता है वो ही पढ़ाई करता था। और जो प्रेमलाल होता है वो अपना जिस तरह से अपना काम करता रहता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था उसी हिसाब से सब कुछ ठीक चल रहा है। अब प्रेमलाल जैसे ही सोचता है कि 2 साल हो गए जैसे ही अपनी बीवी को गुजरे हुए, और बच्चों का लालन पालन जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से हो नहीं रहा। क्योंकि जब वो प्रेमलाल जैसे ही घर से चले जाता था तो पीछे बच्चों को देखने वाला कोई नहीं होता था। अब जैसे ही लड़का स्कूल से आया तो शायद वो नहीं होता था, तो उस चीज में कहीं ना कहीं अब उसको मन दुखता था कि अब घर में कोई है नहीं, और जैसे ही बच्चे आते हैं तो उनको खाना देना और ये सब करना। और जो बड़ी बेटी है वो कॉलेज से आने में उसको देर हो जाती थी, तो फिर वो सब मैनेज नहीं हो पाता था और फिर बड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन उस चीज को देखते हुए अब प्रेमलाल ये डिसाइड करता है, ये फैसला करता है अपनी बड़ी बेटी और छोटी बेटी से, क्योंकि जो लड़का था वो बहुत ही छोटा था, उनसे बात करता है कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। जिस हिसाब से तुम्हारी देखभाल होनी चाहिए थी उस हिसाब से नहीं हो रही। और जो छोटा लड़का है उसको भी कहीं ना कहीं ये लगता होगा कि सब बच्चे खेलते हैं और पिता तो है, लेकिन माँ का जो प्यार मिलना चाहिए वो नहीं है। उसके बाद अब बच्चे उनसे कुछ कहते नहीं, वो कहते हैं जो आपको ठीक लगे वो देख लेना, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। अब जो बड़ी बेटी होती है वो कहती है। उसके बाद फिर जैसे जैसे समय बीत रहा था उसी हिसाब से वो एक दिन बेटियों से कहता है, ठीक है शादी करेंगे, और घर में तुम्हारी जो रेख देख के लिए वो तुम्हारी मम्मी हो जाएगी। उसके बाद अब फिर लड़की सोचती है कि अगर मम्मी आएगी तो शायद जिस तरह से जो सगी मम्मी हमारे को जो प्यार करती थी, दुलार करती थी, शायद वो इस तरह से ना करे। उसके बाद अब जो बड़ी बेटी होती है जिसकी उम्र 21 साल होती है, अब उसके मन में कहीं ना कहीं ये डर सताने लग गया था। उसके बाद जो उसकी कॉलेज में जाती है, और कॉलेज में जाने के बाद जो उसकी नज़दीकी दोस्त होती है, जो उसकी सहेली होती है, उससे बातचीत करती है। उससे कहती है मेरी मम्मी को 2 साल से ऊपर हो गए, अब उनका देहांत हो गया था, और उसके बाद अब मेरे पापा ये कह रहे हैं कि शादी करूंगा और तुम्हारे लिए एक मम्मी लेके आऊंगा। अब जो लड़की है वो ऐसी बात कहती है, शायद उसको नहीं कहनी चाहिए थी। अब वो लड़की जो उसकी सहेली होती है वो कहती है मैं तुमको एक बात बता सकती हूँ, तो तुम्हारे पापा शादी नहीं करेंगे। अब लड़की कहती है ठीक है मेरे को बताओ। वो कहती है तुम तुम्हारे पिता के साथ शारीरिक संबंध बनाओ, ताकि उसको शारीरिक सुख मिलेगा तो दूसरी शादी नहीं करेगा और तुम मुसीबत में नहीं आओगे।
या अगर ऐसी कोई मौसी तो चुन की बुरी है, शायद अगर तुम्हारी मौसी आएगी जो तुम्हारी माँ कहलाएगी, लेकिन वो तुमको ठीक नहीं रखेगी। उसके बाद लड़की को बात सही पुट बैठ जाती है और लड़की ये सोचती है ये सहेली ठीक कह रही है, और वो कहती है मैं तुम्हारे भले के लिए सब कह रही हूँ। लड़की अब घर आ जाती है, उसके बाद अब खाना बनाती है, सब लोग खा लेते हैं। जो छोटा भैया होता है वो ही सो जाते हैं, और जो उसकी छोटी बहन होती है वो भी सो जाती है। उसके बाद सबसे लेट अगर कोई सोता था तो उसका पिता जो प्रेमलाल होता है। उसके बाद जो बड़ी बेटी होती है वो अपने पापा के बिस्तर पे जाके सो जाती है, क्योंकि मौसम खराब था। और उसके बाद वहाँ पे जैसे ही वो सोती है, उसके बाद जैसे ही प्रेमलाल आता है, अब वो देखता है आने के बाद कि जो बिस्तर है उस पे जो मेरी बड़ी बेटी 21 साल की वो सोई हुई है। अब उससे कहता है कि बेटी तुम यहाँ पे क्यों सोई हुई हो, तुम अपने बिस्तर पे जाके सो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। लेकिन लड़की कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे को आज डर लग रहा है और कुछ मौसम भी खराब है। उसके बाद प्रेमलाल कहता है ठीक है तुम यहीं पे सो जाओ। अब जैसे ही लड़की और वो प्रेमलाल, अब पिता और बेटी सो जाते हैं, लेकिन पिता को ये इन चीज़ों से शायद वो अनजान थे कि आज क्या होने वाला है। उसके बाद अब बेटी उसके साथ जैसे ही मध्य रात्रि होती है, उसके बाद उसके साथ गलत हरकत करने लग जाती है, अब उसके साथ छेड़छाड़ करने लग जाती है। लेकिन जैसे प्रेमलाल के साथ ये छेड़छाड़ करने लग जाती है, शुरुआत में तो उसको सब ये अजीब सा लगता था ये क्या करी। उसके बाद कहीं ना कहीं प्रेमलाल भी अब उसी जो वो कर रही थी उसको शायद उसमें आनंद आ रहा था, और उसके बाद उनके साथ वो सब हो जाता है जो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पिता बेटी के साथ शायद नहीं करना चाहिए था ऐसा। और जो बेटी ने भी पिता के साथ शायद वो इन चीज़ से भूल गए थे कि एक बेटी है, और बेटी भूल गई थी कि पिता या तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद उनसे अब वो नाजायज संबंध बन जाते हैं। अब जैसे ही रात में संबंध बनते हैं, लड़की उससे कहती है कि आप शादी मत करना, लेकिन जो ये शारीरिक सुख है आप मेरे से ले लो। उसके बाद जैसे जैसे समय बीत रहा है उसी हिसाब से हर दिन करते थे। जैसे ही अब दिन बीतते हैं लेकिन महीने बीतते हैं, ये सब करते रहते हैं। अब एक दिन जैसे ही 5 से 6 महीने हो जाते हैं, तब लड़की के एक दिन पेट में जोर का दर्द होता है। अब जैसे जोर से दर्द होता है, वो अपने पापा प्रेमलाल से कहती हैं कि पापा मेरे को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। उसके बाद अब प्रेमलाल उसको जो नज़दीकी मेडिकल होता है उसमें लेके जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर से बोलते हैं कि इसको पेट में बहुत जोर का दर्द है। उसके बाद डॉक्टर चेकअप करते हैं, लेकिन जैसे ही जो महिला डॉक्टर होती है वो बताती है कि इसकी पेट में बच्चा पल रहा है। लेकिन जैसे ही प्रेमलाल ये बात सुनता है तो कहीं ना कहीं लड़की के पैरों तले से भी जमीन खिसक जाती है, और वो भी सोचता है कहीं ना कहीं बहुत गलत हो गया। उसके बाद अब जो डॉक्टर होती है उससे कहता है कि कॉलेज में पढ़ती है, शायद इसने कोई गलती कर दी होगी और फिर इसको सब शादी करेंगे और ऐसे सब गलत हो जाएगा। तो इसने जो किया वो किया, लेकिन आप इसका अबॉर्शन कर दो, उसके बाद हमने शादी भी तो करनी है। लेकिन कुछ पैसे दे के ऐसे कर करा के, शायद हमारा कानून इस चीज़ को भी इजाज़त नहीं देता कि ऐसे गलत ढंग से किसी का अबॉर्शन कराना। लेकिन अब वो वहाँ पे उसका अबॉर्शन करा देता है, और फिर जो उसका पेट में बच्चा होता है वो गिरा देता है। अब जैसे ही अबॉर्शन करा के मेडिकल से घर आते हैं, उसके बाद उसके पापा उसकी रेख देख करते हैं। अब कुछ दवाइयाँ होती हैं और दवाइयाँ टाइम से देते हैं, लेकिन जैसे जैसे ठीक होती है, अब आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, कुछ महिलाएं अब पूछती हैं आखिर क्या हुआ, तुम कॉलेज क्यों नहीं जा रही। वो बताती कि मेरे को बुखार है और मेरे को तबीयत खराब है, उस वजह से मैं फिलहाल नहीं जा पाती, लेकिन कुछ दिन में मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन अब उसके बाद जो पड़ोस की महिलाएं होती हैं वो कहती हैं ठीक, अपना ख्याल रखना। अब कुछ टाइम बीतता है, लेकिन फिर से वही हर रोज शारीरिक संबंध बनाना, और फिर से एक बार अब वो गर्भवती हो जाती है। लेकिन अब की बार ये सोचती है, हर बार जिस तरह से ये सब अब की बार लोगों को पता चल जाता है। अब जो पड़ोस की महिलाएं होती हैं उनको जानकारी लग जाती है कि इस लड़की के और इसके पिता के साथ नाजायज संबंध है। लेकिन लड़की सोचती है कि इस बारे में अगर गांव में या कहीं भी आस पड़ोस में पता चलेगा तो मेरे पापा की बदनामी होगी। तो उसी वजह से अब वो लड़की अब खुदकुशी कर लेती है। लेकिन जैसे ही खुदकुशी करती है, उसके बाद अब उसकी अंतिम संस्कार की तैयारी करता है उसका पापा। फिर
अब तुरंत मौके पे कोई न कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है और पुलिस आती है और फिर पोस्टमार्टम कराती है। उसके बाद पोस्टमार्टम कराने के बाद उसके पापा से सख्ती से पूछती है, लेकिन अब उसके पापा सारी हकीकत बताते हैं। उसके बाद पुलिस अब उसकी जो पापा होते हैं उसको जेल की सलाखों के पीछे भेज देते हैं। लेकिन जिस तरह से अब एक लड़की और पापा के बीच, अब बाप और बेटी के बीच अब ये सब हुआ, शायद नहीं होना चाहिए था। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उसका पापा भी पहले उसको मारता था, पीटता था, उसी वजह से उसके ऊपर दबाव बनाता था कि वो शारीरिक संबंध बनाए। इसी वजह से उसने उसके डर से, उसके भय से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये छपा है, लेकिन हकीकत जिस तरह से अब बाप और बेटी के साथ नाजायज संबंध बने, शायद बहुत ही गलत। अब बेटी ने अब अपनी जान गंवानी पड़ी और जिस तरह से उसके पापा को सजा हुई। तो एक कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। एक कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसे लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।